फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि एक तो इंसान ही गर्म, ऊपर से न्यूज़ जो इतनी गरम आ रही है उसकी वजह से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सोशल मीडिया पर ये चल क्या रहा है। पिछले 1 महीने से गायब हुआ कपल वीके आखिर गया तो गया कहाँ, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। मेरी पहली वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, जो कमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे टैग भी किया हुआ है, जहाँ पे कमेंट करने वाली ने इस बात का दावा किया था कि वो इनकी बहन है और क्योंकि नानी नाना और फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इस रीज़न की वजह से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, उनके फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ हैं। उसके बाद मैंने एक सवाल किया था, जिस सवाल में मैंने ये पूछा था कि अगर आपको इंडिविजुअली इस बारे में अपडेट दी जा सकती है तो इस बारे में अभी तक ऑडियंस को अपडेट क्यों नहीं दी गई। 1 महीना कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं होता, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। फैंस यहाँ पे अगर एक दिन का व्लॉग भी मिस हो जाए, एक दिन भी अगर हमारी वीडियो ना आए तो क्वेश्चन करने लगते हैं। वहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और परिवार के किसी भी जन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जाहिर सी बात है कि फैंस का वरिड होना बनता ही है। लेकिन उसके अलावा बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन मोहतरमा ने मुझे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और जो इस चीज़ का दावा कर रही थी कि वो बहन है, सब कुछ जानती है, पूरी कॉन्वर्जेशन में है, सब कुछ पता है, उन्होंने खुद अपना कमेंट सेक्शन से डिलीट कर दिया। अब सवाल पैदा ये उठता है कि किसकी बात का विश्वास किया जाए। वैसे मैं कमेंट करने वाले किसी भी बंदे की बात का विश्वास नहीं करती जब तक वो ऑफिशियली सामने वाले से कनेक्टेड ना हो या किसी का ऑफिशियली सामने से स्टेटमेंट मेरे पास ना आए, क्योंकि कमेंट्स के आधार पर किसी भी चीज़ की पुष्टि करनी ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है, क्योंकि आए दिन कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिस बात को हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि इन मैडम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी और उसके बाद ये भी पता चला था कि ये एक फ़ैन पेज बनाती है, चलो तब भी थोड़ा सा हम 10% यकीन कर लेते हैं कि फ़ैन पेजेस वालों का एक कनेक्शन होता है क्रिएटर के साथ, तो हो सकता है इन्हें वहाँ से कोई अपडेट मिली हो। लेकिन अपनी ही बात में इन्होंने ये भी बताया कि उनके फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। तो अगर फ़ोन स्विच्ड ऑफ है तो इन तक वो इन्फॉर्मेशन किसने पास ऑन करी, और अगर इनकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन ठीक थी तो फिर इन्होंने कमेंट्स डिलीट क्यों करे। इनफैक्ट इन्होंने सारे के सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए, जितने भी कमेंट्स इन्होंने मेरी वीडियो के नीचे करे थे जहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी थी। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन वैलिड थी, करेक्ट थी, तो मुझे लगता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग नाना नानी किसी की तबीयत ख़राब है, फैमिली में और लोगों के भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से ये ब्रेक लिया गया है। तो ये एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, लेकिन कमेंट डिलीट करने के बाद आपने सबको क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप बहन भी हैं और आप एक फ़ैन पेज भी हैं। एनीवेज, इसके अलावा बात करते हैं, सीधा मैं आके बात करूंगी खुशी के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात हो रही है सिर्फ खुशी को लेके, कमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ खुशी को लेके, खुशी के बारे में, कैरेक्टर को लेके, उसके अफेयर को लेके। जहाँ देखो व्लॉग के नीचे खुशी के बारे में, रील्स के नीचे खुशी के बारे में। आखिर ये न्यूज़ सर्कुलेट की किसने? जब अभी तक परिवार के सब बंदे एक तरीके से डिसअपियर हैं, फ़ोन स्विच्ड ऑफ हैं, तो फिर खुशी के बारे में ये खबर सर्कुलेट कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? क्या मोटिव है कि सिर्फ खुशी को टारगेट किया जा रहा है? थोड़ी सी मुझे ये चीज़ स्ट्रेंज लग रही है और बुरी भी लग रही है, क्योंकि एक लड़की के बारे में आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कोई बात बोल सकते हो जबकि आपके पास उस चीज़ का कोई भी ऑथेंटिकल प्रूफ नहीं है। तो आप कैसे किसी लड़की की सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा सकते हो? जिस लड़की ने सोशल मीडिया पे आज इंस्टाग्राम फैमिली इकट्ठा करा हो, दिन रात की मेहनत करी हो, और एक चुटकी में उस लड़की के बारे में इतनी अफवाहें फैल रही हैं, और हैरानी होती है मुझे जो लोग उन अफवाहों में बिलीव भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अफवाह करने वाले आखिर हैं कौन? कुछ एनोनिमस अकाउंट्स, कुछ एनोनिमस आईडीज़ जो अभी जस्ट बनी है, या जो 1 महीने पुरानी या 2 महीने पुरानी है, जो शायद कुछ प्राइवेट्स अकाउंट्स हैं। तो अब आप बताइए कि क्या खुशी को लेके ये जानबूझ के फैलाया हुआ रायता नहीं है? क्या सारे कमेंट्स खुशी को लेकर ही आ रहे हैं? तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी को बदनाम किया जा रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है इनके डिसअपियर होने का, इस चीज़ का मैं अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे अभी तक कुछ भी इस बारे में प्रूफ के साथ नहीं पता है। देखिए,
कोई बोले मैं ये हूँ, कोई बोले मैं वो हूँ, मैं उन सब चीज़ों पे अपनी मोहर नहीं लगा सकती। मैं बात सबकी सुन सकती हूँ, लेकिन बात सिर्फ वही करूँगी जो वाकई में मेरे पास कोई ऑथेंटिकल प्रूफ आएगा। वरना मैं किसी के बारे में किसी भी चीज़ के यहाँ पे डंका बजा के नहीं बोलूँगी कि नहीं ये 100% श्योरिटी के साथ है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही हैं और सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ खुशी को लेके फैल रही हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि परिवार वालों ने इस बारे में कोई भी बात नहीं करी। और हैरानी की बात ये भी है कि जितने भी कमेंट्स खुशी को लेके आ रहे हैं वो डिलीट भी हो रहे हैं। खुशी की रील के नीचे इस वक्त 300 कमेंट्स हैं, लेकिन अगर कमेंट डिलीट ना होते तो यही कमेंट 1000 की तादाद में पहुंच जाते, क्योंकि कमेंट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। तो आखिर खुशी का इंस्टा हैंडल कौन कर रहा है? जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी अफवाहें इस फैमिली के लिए उड़ रही है, उन अफवाहों में फैमिली वालों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब भी हम कोई रिएक्शन या जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट करने आते हैं। कोई ये होने का दावा करता है, कोई वो होने का दावा करता है, लेकिन चीज़ें हमेशा वैलिड प्रूफ्स पे चलती हैं। और एक लड़की की इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे बदनामी हो रही है, जिस चीज़ को मैं पर्सनली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। उस लड़की ने यहाँ का मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी है। चुटकी भर में लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें करी, जो सुन के और पढ़ के भी बुरा लग रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुशी के बारे में। क्या परिवार के बाकी लोग इस व्लॉगिंग चैनल में या इस चैनल में इन्वॉल्व नहीं हैं? जब सबके सब इन्वॉल्व हैं तो बातें सबकी होनी चाहिए, या तो किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की चार दीवारी की बातें बाहर आई कैसे? और अगर ये सारी बातें झूठी हैं, अफवाह हैं, तो मैं ये बताऊंगी कि आपको एक इंसान होने के नाते ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती कि आप किसी के बारे में इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाएं। नो मैटर कि आप लोगों का क्या रीज़न हो, क्या कनेक्शन हो उसके साथ, अच्छा रीज़न हो, बुरा रीज़न हो, बनती हो, नहीं बनती हो, लेकिन किसी के बारे में सोशल मीडिया पे इस तरीके की अफवाहें ना फैलाई जाएं। ये एक बहुत गलत मैसेज है। हालांकि मैंने अपने कल के रिएक्शन में ये बोला था कि परिवार को इस चीज़ के बारे में स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि घर की बहू, किसी की बीवी और किसी की माँ के कैरेक्टर के ऊपर बात आ रही है। लेकिन अगर परिवार के लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो फिर कौन बोलेगा? तो फिर बोलेगी ऑडियंस, वो ऑडियंस जो खुशी की ऑडियंस है, वो ऑडियंस जो खुशी को फॉलो करती हैं, खुशी के फैंस हैं। उन्हें खुशी के सपोर्ट में आके बोलना चाहिए और ये बात उठानी चाहिए कि किसी भी लड़की को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, जब वो खामोश है, चुप है, हमें नहीं पता कि वो ऑफ कैमरा किन चीज़ों से डील कर रही है या परिवार किन चीज़ों से डील कर रहा है, क्या वहाँ पे सिचुएशन है, क्या वहाँ पे सर्कमस्टांसेस हैं। इंतज़ार करने के अलावा हम लोग यहाँ से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस फैमिली की साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए या इनके नियर डियर की साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए। तो ये था आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप भी उनके अड़ोसी पड़ोसी या उनके कोई जानने वाले हैं जो कि इन अफवाहों में शामिल हैं। अगर हैं तो इस चीज़ को यहीं पर रोक दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि फैमिली का कोई सदस्य आके इस चीज़ के बारे में अपना मुँह खोले और हम लोगों को सच्चाई से अवगत कराए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।